खरगोन से बड़ी खबर। मंत्री विश्वास सारंग ने खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा में सांसद खेल महोत्सव का किया शुभारंभ। सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कर प्रतिभावान खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। शुभारंभ अवसर पर खिलाड़ियों को दिलाई खेल शपथ। मंत्री सारंग ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों से किया परिचय प्राप्त। खेल खिलाड़ी और खेल मैदान का उन्नयन हमारा लक्ष्य। मध्य प्रदेश के हर विधानसभा में खेल परिसर बनेगा। मध्य प्रदेश खेल के क्षेत्र में देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। विजय हलदार, खरगोन, जिला ब्यूरो। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल के उन्नयन और युवा साथी खेल मैदान की ओर आकर्षित हो, इस लक्ष्य को लेकर संपूर्ण देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है। आज हमारे राज्यसभा के सांसद भाई सुमेर सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में एवं महेश्वर विधायक आदरणीय राजकुमार मेव जी के नेतृत्व में महेश्वर विधानसभा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में युवा साथी यहां इकट्ठे हुए हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने समेकित और समग्र विकास और खासकर ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन के विकास के लिए जो काम किए हैं उसी का ये परिणाम है कि आज खेल के प्रति इतनी बड़ी संख्या में युवा आकर्षित हुए हैं। मैं सुमेर सिंह जी को, राजकुमार जी को बहुत बधाई देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हजारों की संख्या में हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। निश्चित रूप से ये खेलों के आगे के शिक्षकगण और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सुमेर सिंह जी को और राजकुमार जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस सांसद खेल महोत्सव का यहां पर आयोजन किया और उसके माध्यम से हमारे बच्चों को खेलने का मंच उपलब्ध कराया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में विकास और कल्याण के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। ये देश बड़ा देश बने, ये विकसित राष्ट्र बने। इस देश में गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर कस्बे, कस्बे से लेकर खेत और खेत से लेकर खलिहान, हर जगह विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित हो, इसका काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस देश में विकास और कल्याण की नई राजनीति को स्थापित करने का काम किया। उन्होंने हर एक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उन्होंने बुजुर्गों के कल्याण के लिए यदि आयुष्मान योजना की शुरुआत की तो उन्होंने महिलाओं को भी सम्मान दिया। उन्होंने किसान के जीवन के उन्नयन के लिए काम किया तो उन्होंने बच्चों को भी इस देश का आगे आने वाले समय में सुरक्षित और अच्छा नागरिक बनाने का काम किया। उन्होंने विकास किया, उन्होंने कल्याण किया तो खेल उन्नयन के लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने अलग दृष्टिकोण रखा। उसी का परिणाम है, क्योंकि ये बात सही है, किसी नागरिक को उत्कृष्ट नागरिक बनना है, यदि किसी नागरिक को सुव्यवस्थित नागरिक बनना है तो उसे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सुदृढ़ होना पड़ेगा। और यदि मानसिक और शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, तो खेल ही ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से व्यक्ति सुचारू रूप से अपने जीवन को जी सकता है। जो खेलता है वही बढ़ता है। और ये बात सही है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यदि इंडिया को हिट करना है तो इंडिया को फिट करना होगा, और यदि इंडिया को फिट करना है तो युवाओं को खेलना होगा, खेल के मैदान पर आकर्षित करना होगा। इसी भावना को लेकर पूरे देश में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। सांसद माध्यम से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। हमने भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में खेल के विकास के लिए, खेल के उन्नयन के लिए लगातार काम किया है। आज हम मध्य प्रदेश जो 2 साल पहले देश में 16वें 17वें नंबर पर आता था खेलों में, सुमेर भाई, हम आज से 2 साल पहले यदि खेलों की वरीयता की बात होती थी तो देश में हमारा 16वां या 17वां नंबर आता था। 2 साल से हम तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। ये खेल की उपलब्धि है। हर जगह हमने विकास
और खेल के उन्नयन के लिए काम किया है। खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान ये आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है जल्द से जल्द आगे आने वाले 1 से 1.5 साल के बीच में मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में हम खेल परिसर बनाएंगे। महेश्वर में भी बनने वाला है राजकुमार भैया के क्षेत्र में भी बनेगा। हर एक क्षेत्र में खेल परिसर बनेगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश खेलों के मामले में देश को नंबर 1 पर के स्थान पर पहुंचाए। चाहे ओलंपिक का मामला हो, चाहे एशियाड का मामला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रतियोगिताएं हैं, ये राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं, उसमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व हम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने 11 खेल अकादमियों के माध्यम से लगभग 18 खेलों के उन्नयन के लिए काम किया है। निश्चित रूप से ये हमारी कटिबद्धता है कि इस मध्य प्रदेश का हर एक युवा शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो। युवा साथियों, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आज सुमेर सिंह सोलंकी जी ने, राजकुमार मेव जी ने यदि इस प्रतियोगिता का आयोजन किया तो ये इसीलिए किया कि आप पूरी तरह से खेल में मन लगाकर खेले और अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को सुदृढ़ करे। आगे आने वाला समय ये आपका ही है। नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि 2047 जब ये हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत हो, एक स्वावलंबी भारत हो, एक शक्तिशाली भारत हो। और यदि हमें इस शक्तिशाली भारत का निर्माण करना है तो वो और कोई नहीं, इस देश में रहने वाला हर युवा करेगा, हर एक बच्चा करेगा। इसलिए बेटियों और बेटों, मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि ये आयोजन केवल आयोजन तक सीमित ना रहे। इसके माध्यम से आप खेल के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा खेलिए, मन लगाकर खेलिए, मन लगाकर पढ़िए और ये सुनिश्चित करिए कि आगे आने वाले समय में खरगोन और महेश्वर में रहने वाला एक एक बेटा और बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो सके। खेलिए, बढ़िए, हिट रहिए और फिट रहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। सुमेर सिंह जी को और राजकुमार मेव जी को बहुत बधाई, दोनों के लिए और हमारे जिला अध्यक्ष के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस आयोजन के लिए। और एक बार ताली उनके लिए बजा दो जिनके कारण ये आयोजन सफल हुआ। कौन है वो? कौन है? मोदी जी के लिए भी ताली बजा दो। मोदी जी के लिए ताली बजा। और ये आयोजन सफल मालूम है किसके कारण हुआ है? ये सफल आप लोगों के कारण हुआ है। तो एक बार जोरदार ताली अपने अपने पड़ोसियों के लिए बजा दो। अच्छा, ये बेटी नहीं बजा रही, तो ये पड़ोसी एक बार जोरदार ताली बजाओ सब बच्चियां आपस में एक दूसरे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। माननीय प्रभारी मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हम सबको खेल की शपथ दिलाएंगे।